नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो विरोधाभासों से भरा है। भारत। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तकनीकी तरक्की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव भी है। सही कहा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं सतह के ठीक नीचे जिन पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी। और आज हम जिस लेख के अंशों पर बात कर रहे हैं, भारत की स्याह सच्चाइयाँ, चुनौतियाँ और समाधान, उसका मकसद भी यही है। हाँ, मतलब देश को बदनाम करना नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बल्कि उन चुनौतियों को समझना है जिनसे आज भी लाखों लोग रोज जूझ रहे हैं। ताकि शायद शायद सुधार और एक बेहतर कल का रास्ता खोजा जा सके। बिल्कुल। तो चलिए इन जटिल मुद्दों को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो शायद बहुत आम लगती है, पर है बहुत गंभीर। प्रशासनिक भ्रष्टाचार। लेख यही कहता है कि 1990 के दशक में उदारीकरण तो हुआ, हाँ। अर्थव्यवस्था खुली, हाँ। बड़े बदलाव हुए, लेकिन रिश्वतखोरी, सत्ता का गलत इस्तेमाल, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, ये सब चीजें आज भी काफी फैली हुई हैं। हालांकि आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार और ये जो ई गवर्नेंस है। हाँ, उनसे थोड़ी पारदर्शिता तो आई है, इसमें कोई शक नहीं। पर लेख इशारा करता है कि जड़ें शायद ज्यादा गहरी हैं। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है न्याय मिलने में देरी का मसला। ओ हाँ, न्यायिक प्रणाली पर बोझ, करोड़ों केस हैं जो सालों साल चलते रहते हैं। और लेख में हिरासत में होने वाली हिंसा और मौतों का भी जिक्र है। ये तो सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बिल्कुल। और ये दोनों चीजें, भ्रष्टाचार और न्याय में देरी, कहीं ना कहीं आम आदमी का व्यवस्था पर जो भरोसा होता है उसे कमजोर करती हैं। सही बात है। अब आते हैं समाज के अंदर की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर, जैसे जातिगत भेदभाव। संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता, बिल्कुल नहीं है, मौकों की कमी होती है। और वो मैला ढोने जैसी प्रथा जो गैर कानूनी है। हाँ, वो भी कुछ इलाकों में अब भी चल रही है, ऐसा लेख में कहा गया है। ये सिर्फ पुरानी सोच नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक ढांचा है जो टूटना नहीं चाहता। और इसी के साथ जुड़ा है लैंगिक असमानता का बड़ा मुद्दा। हाँ, ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अक्सर चिंताजनक रहती है इस मामले में। जी, कन्या भ्रूण हत्या से लेकर बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज के लिए हत्याएं, यौन हिंसा, लेख के मुताबिक ये सब समस्याएं काफी आम हैं। निर्भया कांड के बाद देश भर में गुस्सा था, बदलाव की मांग थी। हाँ, पर जमीनी हकीकत शायद उतनी नहीं बदली जितनी उम्मीद थी। और खासकर जो महिलाएं हाशिए पर हैं, दलित, आदिवासी, उन्हें तो दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है, जाति का भी और लिंग का भी। बिल्कुल। फिर एक और चिंता जो लेख जाहिर करता है वो है बढ़ती हुई धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता। हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, लेकिन लेख के अनुसार पिछले कुछ सालों में नफरत और बंटवारे की भावना बढ़ी है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, हेट स्पीच आम हुई है। और कुछ कानूनों पर भी सवाल उठे हैं कि वो भेदभावपूर्ण है। ये सब देश की एकता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जाहिर है। अब अगर आर्थिक पहलू देखें तो विकास की बातें तो बहुत होती हैं। हाँ, गरीबी कम हुई है, ये भी सच है। वो सच है, लेकिन लेख ये भी याद दिलाता है कि आज भी एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। कुपोषण है, साफ सफाई की कमी है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच नहीं है। और किसानों की आत्महत्या की खबरें, वो तो ग्रामीण भारत के गहरे संकट को दिखाती हैं। जी, कर्ज, मौसम की मार, कभी-कभी सरकारी नीतियों की नाकामी, कई कारण हैं इसके पीछे। और इन सब चीजों के बीच पर्यावरण का संकट भी है। नदियां देखिए, हवा देखिए, शहरों की प्रदूषण, जंगल कट रहे हैं। विकास के नाम पर अक्सर पर्यावरण पीछे छूट जाता है और इसका असर भी सबसे ज्यादा गरीबों पर ही पड़ता है। हाँ, एक और मुद्दा जो लेख उठाता है वो है राजनीतिक ध्रुवीकरण, मतलब समाज का बट जाना। और इसमें सोशल मीडिया का रोल, फेक न्यूज, गलत सूचना। हाँ, वो आग में घी का काम कर रहा है। मीडिया की आजादी पर भी सवाल उठते रहते हैं, ऐसा लेख में कहा गया है। और आखिर में कुछ और मुद्दे भी हैं जिनका जिक्र है, बाल श्रम, मानव तस्करी और सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत। जी, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, यह सब हमने कोविड महामारी के टाइम पर बहुत करीब से देखा। तो इतनी सारी चुनौतियां, इन सच्चाइयों का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, लेख का निचोड़ ये नहीं है कि भारत में कोई क्षमता नहीं है।
बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि सुधार की, बदलाव की बहुत ज्यादा और तत्काल जरूरत है। ये सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं है। नहीं, लेख ये भी मानता है कि भारत में एक गजब का लचीलापन है, जूझने की ताकत है, उम्मीद है। हाँ, कितने ही नागरिक संगठन हैं, पत्रकार हैं, आम लोग हैं जो रोज अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सच्चाइयों का सामना करना, इन्हें कबूल करना, वो शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। बेहतर शासन, ज्यादा पारदर्शिता, जवाबदेही, इनकी मांग तो करनी ही होगी। और विकास ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले, टिकाऊ हो और जिसमें इंसानियत सबसे ऊपर रहे। और यहाँ शायद सोचने वाली बात यह है कि ये जो इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने में एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है। ये एक अहम सवाल है, विचार करने लायक।